Hello bachcho, let's read this question. The question says the reaction 2A plus B gives us 3C plus D is begun with concentration of A and B both at initial value of 1 molar. When equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be 0.25 molar. The value of equilibrium constant for this reaction is given by the expression. Okay, the key concept for this question is, सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, इसमें A moles of A reacts with B moles of B gives us C moles of C and D moles of D. तो अब अगर इस रिएक्शन के लिए हमें लिखना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे? हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये हमें रिएक्शन दी गई है और बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी इनिशियली हमारे पास 1 मोलर है. जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ डी जो है वो 0.25 मोलर बना. तो हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन के लिए. देखो एक चीज हमारे पास जो रिएक्शन दी है वो है 2A प्लस बी गिव्स अस 3C प्लस डी, राइट. अच्छा, अब अगर इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 3 कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B. ये हो जाएगा ना हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो देखो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ डी है वो हमें मिला एट इक्विलिब्रियम. द कंसंट्रेशन ऑफ डी इज बेसिकली इक्वल्स टू 0.25 मोलर और इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे a और b दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी? 1 मोलर. सपोज इस रिएक्शन को हम लोग दोबारा लिख, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए थी वो क्या था? 1 मोलर और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी हमारे पास 1 मोलर था. टाइम t इज इक्वल्स टू t पे, राइट. जब इक्विलिब्रियम पे आ गई रिएक्शन तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ d है वो 0.25 मोलर है. अगर कंसंट्रेशन ऑफ d हमारे पास 0.25 मोलर है तो कंसंट्रेशन ऑफ c कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 0.25 इंटू 3 यानी 0.75 मोलर. अगर ये 0.75 मोलर बना तो कंज्यूम कितना होगा? B. अगर स्टोइकियोमेट्रिकली देखें तो हमारे पास कंज्यूम हुआ होगा 0.25 मोलर, यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन B की जो हो जाएगी वो 0.75 मोलर हो जाएगी. अगर हम लोग A की बात करते हैं तो देखो A और D का रिलेशन स्टोइकियोमेट्रिकली देखें तो D कितना फॉर्म हुआ है? D फॉर्म हुआ है 0.25 मोलर, राइट. अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम 1 लीटर ले लें तो हमारे पास D के कितने मोल्स हो गए? 0.25 मोल, राइट. तो 2 मोल ऑफ A से 1 मोल ऑफ D बनता है. तो हमारे पास अगर 0.25 मोल ऑफ D बना है तो वो कितने से बनेगा? 2 इंटू 0.25 मोल ऑफ A से, यानी 0.5 मोल ऑफ A, यानी 1 में से 0.5 मोल ऑफ A कंज्यूम हुआ होगा. या इसको लिखते हैं कि 1 मोलर में से 0.5 मोलर कंज्यूम हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोलर. ना अगर हम लोग देखें तो देखो K लिखना है, K विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 3. कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.75 की पावर 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D यानी 0.25 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B. ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.